डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी ट्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है जो भी हमारे एंटी कोगुलेंट्स हैं, फाइब्रिनोलाइटिक्स हैं, एंटी प्लेटलेट्स एजेंट है, इससे रिलेटेड जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका यूज क्या है, ये किस लिए यूज हो रहे हैं, इनका पर्पज क्या है। तो जो भी हमारे फाइब्रिनोलाइटिक्स होते हैं या फिर एंटी प्लेटलेट्स एजेंट होते हैं, तो मेन इनका वर्क क्या होता है, लाइक अगर किसी को इनसाइड मतलब बॉडी के अंदर कहीं भी प्लॉक फॉर्म हो गया या फिर क्या ब्लड क्लॉटिंग हो गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एंटी कोगुलेंट्स हैं, अगर क्लॉटिंग फॉर्म हुई है तो वहां पे हम क्या करेंगे, एंटी कोगुलेंट्स देंगे। किस लिए, ताकि जो भी हमारा पर्टिकुलर क्लॉट है वो क्या हो, डिजॉल्व हो। अगर उसको डिजॉल्व नहीं करेंगे तो वो बहुत सारे सीवियर कंडीशंस कॉज कर सकता है। लाइक अगर वो ब्रेन में सर्कुलेट बहुत ही फाइन अगर वो है और किसी ब्रेन में ही कहीं जाके फाइन आर्टरीज में, फाइन वेसल्स में जाके अगर ब्लॉक हो जाए तो वो पर्टिकुलर उस पोर्शन में क्या कर सकता है, ब्लड सर्कुलेशन को रोक सकता है, स्ट्रोक का भी रीजन बन सकता है। अगर हार्ट में कहीं पे जाके वो ब्लॉकेज कॉज कर दे तो वहां पे भी वो क्या कर सकता है, हार्ट अटैक या फिर और भी सारी सीवियर कंडीशंस को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तो आई में बहुत सी सारी बॉडी के पार्ट्स हैं जहां पे वो क्या कर सकता है। तो इसलिए ये हमारे जो है क्या ओरल एंटी कोगुलेंट्स या फिर जो हमारे आईवी एंटी कोगुलेंट्स हुए, ये सारी चीजें, सारे ड्रग्स हम किस लिए देते हैं, जो हमारे क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए। देन हमारे आते हैं फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट हैं, जो भी हमारे फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट हैं उनका भी काम वही है, जो भी हमारे फाइबर्स हैं उनको ब्रेक करना। देन जो भी थ्रोम्बस फॉर्म होता है, ये सारी चीजें, ये सारे अलग अलग एजेंट होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन, फॉलोइंग ड्रग्स स्टिमुलेट इरिथ्रोजेनेसिस एक्सेप्ट। अब सबसे पहले बात आती है कि इरिथ्रोजेनेसिस ही क्या होता है। इरिथ्रोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पसेल्स, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पसेल्स। अब इरिथ्रोजेनेसिस के लिए कुछ और भी रिस्पॉन्सिबल है। इरिथ्रोजेनेसिस जो होता है मेन रिस्पॉन्सिबल होता है इरिथ्रोपोएटिन। कौन सा, क्या है ये, इरिथ्रोपोएटिन। अब इरिथ्रोजेनेसिस होती कहाँ है, इरिथ्रोजेनेसिस हमारी कहाँ होती है, अगर हम बिफोर बर्थ की बात करें, बिफोर बर्थ, तो कहाँ होती है ये, यॉर्क सैक, लीवर, स्प्लीन, ये हमारे किस मेजर साइट हैं, कब, बिफोर बर्थ के। अगर आफ्टर बर्थ की बात करें या फिर एडल्ट्स में मेनली जो साइट होती है वो कहाँ होती है, वो होती है बोन मैरो। कौन सी होती है, बोन मैरो, किसकी, इरिथ्रोजेनेसिस की यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स। इसका क्या होता है, लाइफ स्पैन 120 डेज। तो हम आते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस पे कि ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, जो किसको हमारे क्या करते हैं, इरिथ्रोजेनेसिस को इंक्रीज करता है। बट इसमें से क्या लगा हुआ है, एक्सेप्ट यानी कि इसमें से कोई एक ड्रग है जो इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट नहीं करेगी। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, आयरन डेक्स्ट्रान है, विटामिन B12 है, मेथोट्रेक्सेट है एंड फोलिक एसिड है। कौन कौन से हैं, आयरन डेक्स्ट्रान है, विटामिन B12, मेथोट्रेक्सेट एंड फोलिक एसिड। आयरन डेक्स्ट्रान और जो फोलिक एसिड है ये क्या है, हमारे आयरन सप्लीमेंट्स हैं जो कि किसके, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। विटामिन B12 को ही हम बोलते हैं कोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन। देन आता है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट क्या है, एंटी मेटाबोलाइट। अब ये किस केस में देते हैं, मेनली क्या है, ये एंटी कैंसर ड्रग है या फिर एंटी न्यूप्लास्टिक है। तो ये क्या है हमारी एंटी न्यूप्लास्टिक, और ये क्या करती है, फोलेट एंटागोनिस्ट है। क्या है, फोलेट एंटागोनिस्ट है। ये क्या करती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक एंजाइम होता है। क्या है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को क्या करती है, ये इनहिबिट करती है। कौन सी हमारी ड्रग है,
मेथोट्रेक्सेट क्या करती है, डाईहाइड्रोफोलेट एंजाइम को क्या करती है, ये इनहिबिट करती है। कौन सी, मेथोट्रेक्सेट। क्या है ये, एंटी मेटाबोलाइट है, फोलेट एंटागोनिस्ट, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। किससे इनहिबिट करती है, जो फोलिक एसिड होता है, ये क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। कौन सा है हमारा, फोलिक एसिड किसमें हमारा कन्वर्ट होता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। और इस प्रोसेस में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको क्या करता है, मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन नहीं होती, यानी कि फोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं फॉर्म होता। तो ये जो ड्रग है ये क्या करेगी, इरेथ्रोजेनेसिस को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। क्या करेगी, इनहिबिट। और जितनी भी हमारी एंटी कैंसर ड्रग होती है वो क्या होती है, साइटोटॉक्सिक इन नेचर होती है। तो इरिथ्रोपोइटिन भी एक टाइप की हमारी सेल ही है, आरबीसी भी सेल ही है। इसी वजह से जितनी भी हमारी एंटी कैंसर ड्रग है वो क्या कॉज करती है, बोन मैरो डिप्रेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी एंटी कैंसर ड्रग है वो क्या कॉज करती है, बोन मैरो डिप्रेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारा क्या, मेथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द ड्रग डिप्रेसिंग एरिथ्रोजेनेसिस, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो क्या करेगी, इरिथ्रोजेनेसिस को क्या करेगी, सप्रेस करेगी या फिर डिप्रेस करेगी। देन ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 क्या करता है, बीटा रेज को क्या करता है, इमिट करता है। देन फेरस सल्फेट और फोलिक एसिड, ये दोनों क्या करेंगे, फेरस सल्फेट और फोलिक एसिड ये दोनों इरिथ्रोपोइसिस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कौन से, फेरस सल्फेट और फोलिक एसिड। देन आता है ये क्या, मोलग्रेमोस्टिम। कौन सा है, मोलग्रेमोस्टिम। ये क्या है, इम्यूनो स्टिमुलेटर। क्या है ये, इम्यूनो स्टिमुलेटर। तो ये भी हमारा क्या करेगा, ये क्या करेगा इरिथ्रोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारा क्या, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32, जो कि क्या करेगा, डिप्रेस करेगा किसको, इरिथ्रोजेनेसिस को। इरिथ्रोजेनेसिस को। रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 किसमें यूज होता है, पॉलीसाइथीमिया में ये यूज होता है और ल्यूकीमिया में भी ये यूज होता है। देन करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ड्रग डज नॉट इन्फ्लुएंस ल्यूकोपोइसिस मतलब ल्यूकोसाइट्स, यानी कि WBC का फॉर्मेशन क्या कराती है, नहीं कराती। इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो क्या है, WBC का फॉर्मेशन नहीं कराती है। ऑप्शंस क्या है हमारे, फिलग्रेस्टिन, इरिथ्रोपोइटिन, डॉक्सोरुबिसिन एंड मेथोट्रेक्सेट। फिलग्रेस्टिन जो होती है क्या कराती है, WBC को इंक्रीज कराती है, या फिर अगर WBC डिक्रीज है तो उसको इंक्रीज कराती है, WBC कम है उस केस में यूज किया जाता है। देन इरिथ्रोपोइटिन क्या है हमारा, RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देन आता है हमारा डॉक्सोरुबिसिन एंड मेथोट्रेक्सेट। तो डॉक्सोरुबिसिन और मेथोट्रेक्सेट का एज सच इससे रोल नहीं है, बट जो इरिथ्रोपोइटिन होती है वो हमारी किसमें यूज होती है, वो हमारी होती है किसमें, RBC में। तो यहाँ पे हमारा जो ड्रग है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता है, यानी कि ना उसका कोई रोल नहीं है, ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, तो वहां पे हमारी कौन सी ड्रग है, वहां पे हमारी है इरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग एक्सेप्ट। ब्लीडिंग क्या है, कहीं भी कट लगा तो क्या हुआ, ब्लड वेसल्स जो है वो कट हुई तो उससे क्या हुआ,
ब्लीडिंग, ब्लड आउटसाइड बहने लगा, ब्लीडिंग। तो इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो क्या करती है, ब्लीडिंग के कंट्रोल में, नॉट इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग एक्सेप्ट, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो ब्लीडिंग के कंट्रोल में, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ऑप्शन है हमारे प्लेटलेट एडहेशन रिएक्शन, यानी कि जो प्लेटलेट है उसके जो एडहेशन रिएक्शन है वो सारी चीजें, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट रिलीज जो होते हैं या फिर प्लेटलेट जो एग्रीगेशन होता है, ये सब क्या करते हैं ये सब हमारा कोगुलेशन जो होता है, कोगुलेशन को फॉर्म करने के लिए ब्लड का प्लाक जो हमारा थ्रोम्बस होता है उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। तो फिर उसके बाद आता है एक्टिवेशन ऑफ एंटी फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम, कौन सा, एंटी फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम। देन लास्ट में क्या है, ट्रिगरिंग ऑफ द कोगुलेशन प्रोसेस। तो हमारा जो एंटी फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसमें, ब्लीडिंग के कंट्रोल में। क्योंकि जो अगर केवल यहाँ पे फाइब्रिनोलिटिक लिखा रहता, क्या होता है, केवल फाइब्रिनोलिटिक रहता तब ये सही हो जाता। बट जो एंटी फाइब्रिनोलिटिक होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे फाइबर्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं उनको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, एक्टिवेशन ऑफ द एंटी फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following substances is synthesized within vessel wall and inhibit thrombogenesis? इसमें से कौन सा ऐसा हमारा सब्सटेंस है जो कि क्या होता है, वेसल्स की वॉल्स में, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में क्या होता है, सिंथेसाइज होता है और थ्रोम्बोजेनेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, थ्रोम्बोक्सेन A2, देन प्रोस्टासाइक्लिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड नन ऑफ दी अबव। प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे रोल्स हैं, इनका यूज अल्सर में भी होता है, ग्लाउकोमा में भी होता है, और भी बहुत सारे जो रोल्स होते हैं उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल होता है। PGE1 एनालॉग होते हैं, PGE2, PGI2। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, थ्रोम्बोक्सेन जो होता है हमारा, TXA2 भी बोलते हैं इसको। ये हमारा किस में हेल्प करता है, ये हमारा क्या करता है, थ्रोम्बोजेनेसिस में हेल्प करता है। कौन सा हमारा है, थ्रोम्बोक्सेन A2। देन हम बात करते हैं प्रोस्टासाइक्लिन को, प्रोस्टासाइक्लिन को ही हम बोलते हैं PGI2 एनालॉग। कौन सा, PGI2 एनालॉग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड विद इन वेसल वॉल एंड इनहिबिट थ्रोम्बोजेनेसिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा क्या, प्रोस्टासाइक्लिन, जो कि क्या है, PGI2 एनालॉग। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है हमारा, पहली चीज तो इनहिबिट करता है किसको, थ्रोम्बोजेनेसिस को। दूसरी चीज PGI2 एनालॉग। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग है। ये सपोज अगर PGF2 अल्फा होता तो यहाँ कौन सा होती, कौन सी ड्रग होती यहाँ पे, लेटेनोप्रोस्ट। ये किस में यूज हो रही थी हमारी, ये ग्लाउकोमा में यूज हो रही थी। अगर यही PGE1 एनालॉग होता तो यहाँ पे कौन सी होती, मीजोप्रोस्टॉल। मीजोप्रोस्टॉल क्या है हमारा, म्यूकस फॉर्म कराता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देन हमारा क्या है, PGI2 यहाँ पे क्या कर रहा है, थ्रोम्बोजेनेसिस जो है उसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। देन हमारा करेक्ट आंसर क्या है, प्रोस्टासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर फॉर थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट एक्सेप्ट। मतलब कि इसमें जो भी हमारी सारी ड्रग्स हैं वो थ्रोम्बोसिस के ट्रीटमेंट में, किसमें, थ्रोम्बोसिस के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, एक्सेप्ट एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो है हमारी वो फिब्रिनोलाइटिक, एंटी फिब्रिनोलाइटिक या फिर एंटी कोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट्स में हमारे कौन से आते हैं, वारफेरिन हो गया, हिपैरिन हो गया, एनोक्साप्राइन, ये सारे हमारे किस में आते हैं, एंटीकोगुलेंट्स में आते हैं। देन एंटीप्लेटलेट्स की बात करें तो इसमें कौन सी आती है हमारी, एस्प्रिन आ गई, ठीक है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं। और अगर एंटीफाइब्रिनोलिटिक की बात करें तो अमीनो
अमीनो कैप्रियोइक एसिड। देन फाइब्रिनोलाइटिक्स की बात करते हैं तो एल्टीप्लेज, टेनेक्टीप्लेज, ये सारे हमारे किस में आते हैं? फाइब्रिनोलाइटिक्स में। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ड्रग आर फॉर थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट एक्सेप्ट। तो जो एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एंटी वर्ड ही लगा हुआ है, एंटी फाइब्रिनोलाइटिक अगर होता फाइब्रिनोलाइटिक्स, ये क्या करते हैं? फाइबर्स जो है, फाइब्रिन्स जो है, फिब्रिन जो होती है उसको क्या करते हैं? लाइटिक मीन्स क्या होता है? ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन करते हैं क्या है? उसके एंटी है, उसके क्या है? एंटी है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो होता है थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट में क्या होगा? यूज नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिक आउट द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीकोगुलेंट्स ऑफ डायरेक्ट एक्शन, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी हमारी एंटीकोगुलेंट ड्रग है जो क्या कर रही है? डायरेक्ट एक्शन शो कर रही है। क्या कर रही है? डायरेक्ट एक्शन। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे? एस्प्रिन, हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स होता है। मेन ये कहां फॉर्म होता है? मेनली ये कहां फॉर्म होता है? लीवर में फॉर्म होता है। और क्या होता है? सर्कुलेट कहां होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। मेन इसका फंक्शन क्या होता है? इनसाइड द बॉडी कहीं भी जो ब्लड होता है वो क्या हो वो मतलब ब्लड का थक्का, ब्लड हमारा क्लॉट ना हो, ब्लड क्या हो? क्लॉट ना हो। जो क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। देन डाइकोमरॉल एंड प्रिप्रो हार्मोन। तो इसमें से क्या है क्वेश्चन? पिक आउट द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीकोगुलेंट्स ऑफ डायरेक्ट एक्शन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स होता है और डायरेक्ट ये किसमें होता है? लीवर से ब्लड में रिलीज होता है और एक्शन शो करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज लो मॉलिक्यूलर वेट? इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट है। ऑप्शन है हिपैरिन, प्रोकाउमोन एंड इनोक्साप्राइन एंड डाउकेमरॉल। यहाँ पे जो हमारी ड्रग है इनोक्साप्राइन, ये क्या है? ये हमारी क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स है। क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोट ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं उसके क्या एंटीकोगुलेंट्स टॉक्सिसिटी एंटीडोट्स उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप कॉपर की बात करें, पेनिसिलामाइन हो गया आपका। देन आयरन की बात करें, डेस्फेरोक्सामिन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी आपके क्या हैं एंटीकोगुलेंट्स हैं, साइनाइड पॉइजनिंग में एमाइल नाइट्रेट हो गया, पैरासीटामोल पॉइजनिंग में एनेसेटाइलसिस्टीन हो गया। तो इस तरीके से जितनी भी आपके क्या है ड्रग्स हैं उनकी जो टॉक्सिसिटी है, बहुत ज्यादा ड्रग्स नहीं है, बहुत होंगी 40-50 होंगी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या जीपैट की या फिर नाइपर की, मोस्टली एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि हाँ पर्टिकुलर इस ड्रग का एंटीडोट क्या है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे यहाँ पे? एस्प्रिन, कैल्शियम इडिटेट, डेस्फेरोक्सामिन एंड प्रोटामीन सल्फेट। ये किसका है? प्रोटामीन सल्फेट वारफेरिन का है। क्या है? वारफेरिन का एंटीडोट है। तो हम बात करते हैं क्या कि हमारा आयरन पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग देते हैं? आयरन पॉइजनिंग में देते हैं कौन सी? डेस्फेरोक्सामिन। आयरन में क्या हम दे रहे हैं? डेस्फेरोक्सामिन। डिजिटैलिस में कौन थी? डिजिटैलिस में थी हमारी डिजी बाइंड। कौन सी थी हमारी? डिजी बाइंड। अगर मेथोट्रेक्सेट की बात करें, मेथोट्रेक्सेट में क्या होता है हमारा? फोलिनिक एसिड। फोलिक एसिड नहीं, याद रखिएगा, फोलिनिक एसिड। कौन सी? फोलिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट आंसर है हमारा डेस्फेरोक्सामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिक द ड्रग यूज एज एन ओरल एंटीकोगुलेंट, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो क्या है एज ए ओरल एंटीकोगुलेंट यूज हो रही है? ऑप्शन है हमारे हिपैरिन, डेल्ट्रिप्रिन एंड डाउकेमरॉल एंड इनोक्साप्रिन। इनोक्साप्रिन क्या है? हमारी हिपैरिन एनालॉग है। डेल्ट्रिप्रिन भी क्या है? हिपैरिन एनालॉग है। करेक्ट आंसर है हमारा
डाई काउमेरॉल। काउमेरॉल डेरिवेटिव जो काउमेरिन्स होते हैं उनका ये क्या है, डेरिवेटिव है, जो कि क्या है, एंटीकोगुलेंट्स। काउमेरिन्स क्या होते हैं, हमारे एंटीकोगुलेंट्स है, उन्हीं का ये क्या एनालॉग है, डाउ काउमेरॉल। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर इनडायरेक्ट एक्टिंग एंटीकोगुलेंट एक्सेप्ट, यानी कि जितनी भी हमारी इसमें ऑप्शंस में ड्रग है क्या है, इनडायरेक्टली एक्शन शो करती हैं एक्सेप्ट। ऑप्शन क्या है हमारे, डाउकामेरॉल एंड वारफेरिन, डेल्टिप्रेन एंड फेनेंडाइओन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा डेल्टिप्रेन। डेल्टिप्रेन क्या है हमारा, इनडायरेक्टली क्या होता है, इनडायरेक्टली एंटीकोगुलेंट एक्शन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू दी काउमेरिन डेरिवेटिव, इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो क्या है, काउमेरिन डेरिवेटिव है। ऑप्शन क्या है हमारे, हिपैरिन, एनोक्साप्राइन, डेल्टिप्रिन एंड वारफेरिन। तो जो हमारी काउमेरिन ड्रग है वो है हमारी वारफेरिन। कौन सी है, वारफेरिन। और वारफेरिन हमारी क्या है, क्या कॉज करती है, टेरेटोजेनिक भी है, कौन सी, वारफेरिन। और क्या कॉज करती है, क्या है, टेरेटोजेनिक। और कौन सी एबनॉर्मेलिटी कॉज करती है, सॉकेट लाइक नोज। क्या कॉज करती है, सॉकेट लाइक नोज। कौन सी हमारी ड्रग है, वारफेरिन। और इसके साथ ये क्या है, काउमेरिन डेरिवेटिव भी है, वारफेरिन है, डाई काउमेरॉल है, ये सारे हमारे क्या है, काउमेरिन डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल ऑफ दीज ड्रग्स आर एंटीप्लेटलेट एजेंट एक्सेप्ट, इसमें से जो हमारी सारी ड्रग्स हैं वो क्या है, एंटीप्लेटलेट्स हैं। क्या है, एंटीप्लेटलेट्स हैं एक्सेप्ट। ऑप्शंस क्या क्या है, एस्प्रिन, यूरोकाइनेस, टिक्लोपिडीन एंड क्लोपिडेग्रेल। तो जो हमने पढ़ा था कि क्या है, एंटीप्लेटलेट्स कौन कौन सी है, एस्प्रिन हुआ, क्लोपिडेग्रेल हुआ और टिक्लोपिडीन, ये क्या है हमारी एंटीप्लेटलेट। बट जो यूरोकाइनेज है वो हमारी क्या है, वो हमारी एंटीप्लेटलेट्स ड्रग नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एस्प्रिन एक्शन इज, एस्प्रिन जो हमारी एनएसएड्स है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसका केमिकल नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ऑप्शन से हमारे, ये क्या करती है, कन्वर्ट करती है इनएक्टिव प्लाज्मिनोजेन को एक्टिव प्लाज्मिन में। देन दूसरा क्या है, कॉक्स को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस क्या होती है, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिट होती है। सी क्या है, इनहांस द इंटरेक्शन बिटवीन द एंटी थ्रोम्बिन थर्ड and both thrombin and the factors involved in the intrinsic clotting cascade। तो जो हमारे क्लॉटिंग कैस्केड्स होते हैं 12 स्टेप्स में जो हमारी होती हैं, उसमें क्या करते हैं, ये थ्रोम्बिन उसके फैक्टर्स को क्या करते हैं, उसमें इनहांस करते हैं। देन इनहिबिट दी ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड एंड बी एंड थर्ड ए। तो हमने पहले पढ़ा था जो हमारी कॉक्स, जो हमारी एस्पिरिन होती है, एनएसएड्स होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब इसमें स्टेरॉइडल ड्रग्स नहीं होती। तो ये जो हमारी एस्पिरिन है, ये में जितनी भी हमारी एनएसएड्स हैं वो क्या करती हैं, कॉक्स पे काम करती हैं। कॉक्स के बाद कॉक्स हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। अगर कॉक्स 1 की बात करें तो ये क्या होता है, पेरिफेरली प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, पेरिफेरली। और कॉक्स 2 जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सीएनएस में। कॉक्स 2 की अगर बात करें तो कॉक्स 2 पे जो हमारी ड्रग्स होती है वो कौन सी होती है, सेलिकॉक्सिब, जितनी भी कॉक्सिब वाली होती हैं, सेलिकॉक्सिब, रेफिकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब। लॉन्गेस्ट एक्टिंग कॉक्स 2 इनहिबिटर होती है इटोरिकॉक्सिब, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कौन सी, ETORI, इटोरिकॉक्सिब।
इटोरी कॉक्सिस। देन कॉक्स 1 में हमारी बहुत सारी आ जाती हैं जो हमारी पेरिफेरली का एनएसएड्स जो काम कर रही है, किस पे, कॉक्स 1 पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी, जो हमारा एस्प्रिन होता है क्या करता है, इनहिबिट करता है कॉक्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिट होती है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following drug is an inhibitor of platelet glycoprotein second B and third A receptor? किसका है, किसको इनहिबिट कर रहा है, प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन थर्ड ए एंड सेकेंड बी एंड थर्ड ए को। ऑप्शंस क्या क्या है, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, टिकोप्लिडिन एंड एब्सिमैब। एबिक्सिमैब, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एबिक्सिमैब। ये क्या करता है, एबिक्सिमैब जो है प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी एंड थर्ड ए को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी एंड थर्ड ए जो रिसेप्टर होते हैं उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। कौन सी है, एबिक्सिमैब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following drug is fibrinolytic? इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो हमारी क्या है, फिब्रिनोलाइटिक है। ऑप्शन है हमारे टिक्लोप्रिडीन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, देन एस्प्रिन एंड वारफेरिन। तो हमारी जो हमारी ड्रग है कौन सी, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्या है, फिब्रिनोलाइटिक है। कौन सी है, फिब्रिनोलाइटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिब्रिनोलाइटिक ड्रग आर यूज फॉर फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स होती हैं वो हमारी इसमें एक्सेप्ट लगा हुआ है। ध्यान देने वाली चीज क्या है, एक्सेप्ट लगा हुआ है, तो सभी केस में यूज हो जाती है एक्सेप्ट 1। कौन सा केस है वो देखना है, सेंट्रल डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, देन मल्टीपल पल्मोनरी एम्बोलाई, हार्ट फेल्योर, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो जो हमारी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग होती है इसमें से कौन से केस में यूज नहीं होती, तो हमारी यूज नहीं होती हार्ट फेल्योर के केस में। किसमें, हार्ट फेल्योर के केस में जो भी हमारी क्या है, फिब्रिनोलाइटिक नहीं यूज होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सेसिव एंटीकोगुलेंट इफेक्ट इन ब्लीडिंग ड्यू टू वारफेरिन कैन बी रिवर्स बाई, यानी कि वारफेरिन का यहाँ क्या पूछ रहा है, मतलब रिवर्स कैसे होगा, वारफेरिन क्या है, स्टॉपिंग दी ड्रग, ड्रग को स्टॉप करने से नहीं, क्योंकि ड्रग तो अपना एक्शन जाके अंदर अपना शो कर रही है। देन लार्ज डोजेज ऑफ विटामिन के, देन फैक्टर 9 कंसंट्रेट्स, देन कोलिस्टाइरामीन। कौन सी, कोलिस्टाइरामीन। हमारी दो ड्रग होती है, कौन सी, कोलेस्ट्रॉल और कोलिस्टाइरामीन। ये क्या होती है, जो होता है कौन सी ड्रग, ट्राइग्लिसराइड्स में ये हमारी यूज होती है। कौन सी, कोलिस्टाइरामीन और कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट इन ब्लीडिंग ड्यू टू वारफेरिन कैन बी रिवर्स बाई, मतलब वारफेरिन क्या है, हमारा एंटीकोगुलेंट है जो कोगुलेट फॉर्म हुआ है, तो उसको क्या वहां पे क्या है, तो यहाँ पे हम कौन सी ड्रग देंगे, लार्ज डोज ऑफ विटामिन के। विटामिन के हमारा किसमें हेल्प करता है, क्लॉटिंग में। किसमें, क्लॉटिंग में। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, लार्ज डोज ऑफ विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिनोनिम ऑफ फैक्टर 7 इज, फैक्टर 7 जो होता है उसका सिनोनिम क्या है, प्रोएक्सिलरीन, प्रोथ्रोम्बिन एंड प्रोकन्वर्टिन एंड क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर, प्रोएक्सिलरीन, प्रोथ्रोम्बिन एंड प्रोकन्वर्टिंग। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा क्या, प्रोकन्वर्टिंग। क्या, प्रोकन्वर्टिंग, यानी कि जो फैक्टर नंबर 7 है, कौन सा फैक्टर 7 है, उसका क्या सिनोनिम है, प्रोकन्वर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए प्लेटलेट्स। जो भी हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स उसका एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का होता है अप्रोक्सीमेटली 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज। बट हम जब बात करते हैं किसका, प्लेटलेट्स का, तो प्लेटलेट्स का होता है हमारा
5 to 10 डेज। कितना होता है? 5 to 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोपिडोग्रेल प्लेविक्स, ये ब्रांड नेम है इसका, किसका? क्लोपिडोग्रेल का। हैज इंटरेक्शंस प्राइमरली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग CYP आइसोएंजाइम्स, इसमें से कौन से हमारे CYP आइसोएंजाइम्स के साथ किसका क्लोपिडोग्रेल का इंटरेक्शन होता है? तो ऑप्शन से हमारे CYP3A4, लार्जेस्ट फैमिली होती है ये, लार्जेस्ट जो भी हम ड्रग के मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी लार्जेस्ट फैमिली होती है वो कौन सी होती है? CYP3A4। कौन सी? CYP क्या है? साइटोक्रोम P, देन साइटोक्रोम P2D6, साइटोक्रोम P2D6, देन CYP2E6 इनहिबिटर, सॉरी 2E1 इनहिबिटर एंड CYP2C19 इनहिबिटर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? CYP2C19 इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं? हमारे जो भी क्लोपिडोग्रेल्स का इंटरेक्शन है उसको क्या करते हैं? प्राइमरली ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्या है? वारफेरिन एक्ट बाई। वारफेरिन जो हमारा क्या है? ओरल एंटीकोगुलेंट है। ये क्या है? किस मैकेनिज्म से काम करता है? इनहिबिटिंग दी एक्टिवेशन ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर, then inhibiting thrombin indirectly through anti-thrombin, third, and directly inhibiting thrombin, and last one is it inhibit GP, second B and third A। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा, ये क्या करता है? इनहिबिट करता है विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर को। तो ये पहले ही हमने डिस्कस किया था कि अगर वारफेरिन की वजह से क्या हो जाए? ब्लीडिंग, किसकी वजह से? वारफेरिन की वजह से। तो हम क्या दे रहे थे? विटामिन के की लार्ज डोज, किसकी? विटामिन के की। और सेकंड बी और थर्ड बी इनहिबिट जीपी ग्लाइकोप्रोटीन। सेकंड बी और थर्ड ए पे कौन सी हमारी ड्रग काम कर रही थी? इमिक्सीमैब। कौन सी? इमिक्सीमैब। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिकेट द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटागोनिस्ट ऑफ हिपैरिन, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो क्या है? हिपैरिन की क्या है? एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट किसकी? वारफेरिन की क्या है? विटामिन के। और हिपैरिन की ऑप्शन से हमारे एस्प्रिन, डाइकॉमेरॉल, कॉमेरिन डेरिवेटिव है ये, देन डेल्टीप्रिन एंड प्रोटामिन सल्फेट। जब बात करते हैं हिपैरिन की, जो कि क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो कि बॉडी में प्रेजेंट है, तो उसका जो हमारा क्या एंटागोनिस्ट होता है वो होता है प्रोटामिन सल्फेट। कौन सा? प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम। इरिथ्रोपोइटिन मेनली कहां से प्रोड्यूस होता है? लीवर, किडनी, पैनक्रियास एंड नन ऑफ दी अबव। तो इरिथ्रोपोइटिन जो होता है मेनली हमारा किडनी से प्रोड्यूस होता है। कहां से? किडनी से। और इरिथ्रोपोइसिस से हमारा क्या होता है? आरबीसी फॉर्म होती है। और आरबीसी, इरिथ्रोपोइसिस जो होती है आरबीसी फॉर्म होती है, देन आरबीसी बनती कहां है? जो हमारी लार्ज बोन्स होती है। कौन सी? लार्ज बोन्स के बोन मैरो में क्या होता है? हमारी इरिथ्रोपोइसिस। कौन सी? इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है कहां पे होती है? लार्ज बोन्स में। कहा? लार्ज बोन्स में के बोन मैरो में। और कौन सा हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एजेंट? इरिथ्रोपोइटिन। कहां से रिलीज होता है? किडनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर इनडायरेक्ट एक्टिंग एंटीकोगुलेंट एक्सेप्ट, यानी कि इसमें से जितनी सारी ड्रग है हमारी क्या है? इनडायरेक्टली एक्टिंग है एक्सेप्ट वन। ऑप्शन से हमारे डाइकॉमेरॉल, वारफेरिन, डेल्टीप्रिन एंड फेनेंडाइओन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? डेल्टीपेरिन। क्या है? डेल्टीपेरिन। क्या है ये? इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट। कैसा है? इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट। कौन सी ड्रग है हमारी? डेल्टीपेरिन।